गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी कैसे हैं? ये आज का व्लॉग है। आज है वुमेंस डे। सभी लेडीज़ को हैप्पी वुमेंस डे। बस अब हम लोगों की तो वही मॉर्निंग की, लेडीज़ की शुरुआत वही हमारे मॉर्निंग के कामों से ही होती है। जितना मर्जी हम कर ले, किसी भी मैरिज पे चले जाएं किसी भी कोई भी फंक्शन अटेंड कर ले, रात को भी लेट सो जाएं, लेकिन हम लोगों को कुछ भी करके मॉर्निंग की चिंता तो मतलब रात से ही स्टार्ट हो जाती है कि नहीं यार, उठना है। बच्चों की लाइफ बढ़िया है क्योंकि उनका तो ये नहीं होता कि जब शादी के बाद थोड़ा सा चेंजेस हो ही जाते हैं, क्योंकि कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं और लगता है कि यार हमें सबका ध्यान रखना है। तो बस बच्चों की लाइफ का ये होता है कि उनको कुछ ऐसा वो नहीं है, बर्डन नहीं होता शादी से पहले कि भाई कुछ करना है या है। तो बस ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं टाइम के अकॉर्डिंग। हर चीज़ को आना चाहिए, मतलब बचपन भी आना चाहिए और मतलब यंग एज भी आनी चाहिए। तो हमें भी मतलब हम लेडीज़ को अपने आप को खुद को भी कम नहीं समझना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हम बाहर भी देख सकते हैं, घर भी संभाल सकते हैं। मतलब वर्किंग वुमेन्स भी होती हैं और हाउस वाइफ्स भी होती हैं। तो सबको अपने ऊपर खुद को प्राउड फील करना चाहिए कि हम सब मैनेज कर सकते हैं। तो भगवान ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हम लोग खुद ही, क्योंकि भाई खुद को ही खुद वो होता है ना फील कि भाई जैसे किस और जैसे अब देखो घर में वही है कि अब इसके पापा हैं, मिशिका रोहन हैं, लेकिन सबको ये नहीं होता कि अब क्या किसी ने क्या ब्रेकफास्ट करना है, क्या किसको टेंशन होती है, मुझे तो फिर बस तभी तो कहते हैं ना कि लेडीज़ के बिना तो घर बहुत ही वो लगता है कि घर घर ही नहीं लगता। तो बस अब आज सभी को अगेन वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे। तो बस अब मैं वही अपना ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया है। मतलब कल हम शादी पे गए थे रात को, तो आज तो हम जल्दी ही गए थे, बस थोड़ा समेटा समाटी करते लेट हो ही जाता है। तो सोने में हम लोग थोड़ा लेट ही हो गए। और फिर मॉर्निंग में हमने फिर आज शिवरात्रि भी है। हाँ, सभी को आप सभी को शिवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि फिर शिवरात्रि पे भी हम लोग सुबह फिर नहा के मंदिर गए और जल चढ़ाया। तो बस ऐसे ही हमारा मतलब निकल गया काफ़ी टाइम। तो अब मैं लंच की तैयारी करने वाली हूँ। लंच में मैं बस बना रही हूँ मटर पनीर। मैंने कहा कुछ सब्जी समझ नहीं आती। सुबह तो हमने ब्रेकफास्ट में ना, मैंने दाल का आटा मला था तो वो पड़ा था। फिर मैंने सबको एक एक परांठा वही दे दिया और मिशिका ने तो फ्रूट्स खाए। वो कहती मम्मी मेरे को हैवी नहीं खाना तो वो कहती मुझे फ्रूट्स दे दो। तो यार मतलब एक लेडीज़ के भी कितने रूप होते हैं। वो सिस्टर होती है, वाइफ है, मदर है, मतलब कितने वो होते हैं। और सब मतलब हर चीज़ हम लोग खुद एक जैसे अच्छे से हमें खुद को लगता है कि हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमें अच्छे से निभाना है ये सभी काम। तो सब अपना बढ़िया है ना कि एक दूसरे का साथ और फैमिली का साथ मिले तो सब बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं और अब देखती हूँ अब आगे आगे क्या होता है। जैसे भी आप होता है मैं आपको दिखाती रहूँगी। गाइस देखो, मैंने आज ना ये वाला सूट वेयर किया है। ये मतलब मैंने कहा चलो आज ना इंडियन पहनती हूँ, क्योंकि इसमें ये आज है मतलब दो दो स्पेशल डेज, एक तो शिवरात्रि भी है और एक वुमेंस डे भी है। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा इंडियन वेयर में ही मतलब सारा दिन मुझे यही पहनना है तो मैंने कहा चलो आज, वैसे मैं जीन्स टॉप में ही कंफर्टेबल फील करती हूँ, बट मुझे लगा, मैं कहा नहीं नहीं, कभी कभी यार सूट्स भी पहनने चाहिए। तो ये मेरा ना बिल्कुल न्यू सूट है, तो ऐसे प्रेस करा के मैंने रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो आज ना ये मैं पहनती हूँ। ये देखो ऐसे है पूरा, मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो बस मैं वही आपको अभी मॉर्निंग में जैसे बातें कर रही थी तो मैंने कहा मतलब मुझे वही हो रहा था कि डॉटर भी एक बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करती है, क्योंकि उसका भी बहुत, कल मैं वही मिशिका को इतनी कॉम्प्लीमेंट्स दे रही थी। मैंने कहा मिशिका तेरा मेकअप बहुत अच्छा हुआ है। तो तूने, हम लोग कल जब शादी पे गए थे, उसने खुद अपना घर पे मेकअप किया और इतना प्यारा किया था ना
कि बाहर वाले भी मतलब बिना मतलब इतने पैसे जैसे हम देते हैं, लेकिन उसने खुद का मेकअप बहुत अच्छा किया था। तो बस मैं उससे लड़ रही थी उल्टा। मैंने कहा तूने वो ना उसको लेट हो रहा था, उसने मेरा नहीं इतना कर पाई तो उसने मेरा आई मेकअप तो किया था लेकिन वैसे इतना नहीं कर पाई, लेकिन उसने मुझे फाइनल टच भी दिया था एंड में। फिर कहती मम्मा लाओ मैं आपको ना एक बार अच्छे से वो कर देती हूँ, लिपस्टिक वगैरह सब देखा, क्योंकि खुद को भी उसको लेट हो रहा था। तो फिर कहती है आप लोग मुझे बोलते हो कि मेरी वजह से लेट हो गए वो। तो लेकिन उसने बहुत अच्छा किया था आई मेकअप वगैरह भी, और बहुत अच्छा मतलब करा था, कर लेती है वो घर पे। और फिर कहीं जाना हो तो मैं तो उससे ही करवाती हूँ, मुझे वही लगता है, बाहर तो बेकार है इतना वो कर देते हैं, तो मुझे यही अच्छा लगता है कि वो घर पे ही करे। तो बस अब मैं आज मैंने कहा चलो इसी सूट में ही आज मैं सारा दिन ब्लॉग बनाऊंगी। और क्या कहते हैं, अब मैं जा रही हूँ किचन में, और किचन में मैं जाऊंगी अब सब्जी बनाने, मटर पनीर। तो बस मैं अभी आपको आगे आगे जो भी होता है मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज बस अब मैं आ गई हूँ किचन में। देखो जैसे मैंने अपना प्रॉमिस किया है कि मैं आज का ब्लॉग सारा ऐसे ही बनाऊंगी इंडियन वेयर में, क्योंकि आज शिवरात्रि भी है और वुमेंस डे भी है, तो कुछ अलग फील होना चाहिए। तो बस मैंने किचन भी अपनी सारी क्लीन कर ली है, बस अब मैंने कुकर निकाला है। मैंने कहा चलो मटर पनीर की तैयारी करती हूँ। बस वही अपने बेसिक मसाले, यही अनियन, टमाटो, जिंजर, गार्लिक सब ये पीस के, और वही नमक मिर्च वगैरह सब जैसे भी है। तो बस वह मैं बना रही हूँ मटर पनीर। तो मैंने कहा चलो बच्चे भी खुश होके खा लेते हैं सब्जी, और फिर अगर जैसे बच भी जाते हैं तो रात को ये होता है कि राइस बन जाते हैं। तो बस अब मैंने भी अब कर रही हूँ मैं इसको तैयार, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस मटर पनीर बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, और बस मैंने अब चपाती वगैरह भी बना ली है। तो बस सब लंच की तैयारी, मतलब लंच हो गया हमारा फिनिश। One eternity later. गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप सभी कैसे हैं गाइस। सो गाइस बस अब मैं कल के ब्लॉग की को कंटिन्यू कर रही हूँ आज, क्योंकि फिर बस रात को भी थोड़ा ऐसी सिर में भी बड़ा दर्द हो रहा था, तो बस थोड़ी तबीयत ऐसी लग रही थी। पता नहीं क्या है, ये वेदर बहुत गंदा है यार, ठंड तो जा ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब लगता है कि यार गर्म कपड़े समेटेंगे, फिर वही लगता है यार नहीं, ठंड तो बिल्कुल ही कम नहीं हो रही है। हवा इतनी चलती है बाहर, अभी भी हवा इतनी चल रही है ना। तो बस ये वैसे होलियों तक तो रहेगा ही ऐसे। अभी भी मेरा ना आपसे मतलब ब्लॉग बना रही हूँ तो सिर में दर्द हो रहा है। तो बस अब मैं वही, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और इसके पापा भी चले गए हैं। अब बस हमने ब्रेकफास्ट में आज पोहा खाया है, तो मिशिका और रोहन को भी मैं वही बना दूंगी। मतलब पोहा ऐसी चीज़ है जो हम मतलब हमारे घर पे सब खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें ऑयली ऑयली नहीं होता ना, लाइट लाइट होता है। तो बस सबको पसंद है। पराठा वराठा फिर भी मिशिका अवॉइड करती है, मैं भी कई बार करती हूँ। तो पोहा ऐसी चीज़ है, रोहन भी खा लेता है, रोहन को भी बहुत अच्छा लगता है पोहा। तो बस अब मैं वही बनाऊंगी। अब हमारे अपने लिए तो हमने बना लिया है, इनके लिए थोड़ा अलग बनाती हूँ कि खूब सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के। हमने तो सिंपल आलू प्याज और उसमें थोड़ा सा मैंने आज कड़ी पत्ता डाला था, तो बस वो डाल के मैंने बना लिया। बस अब मैं किचन के कामों में ही किचन के काम करने हैं। बस अब दूध दूध बॉयल करने रखूँगी, फिर सब्जी पूछूंगी बच्चों से क्या खाना है तो वही बनाऊंगी जो बच्चे खाएंगे। बस सब्जियों का बड़ा रोल है कि क्या खाएं यार, बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है, मतलब क्या बनाएं क्या खाएं कुछ समझ नहीं आता। अब देखती हूँ क्या बनता है, तो बच्चों से पूछती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखो गाइस अभी तो किचन की ऐसी हालत है, सब कुछ ही देर में मैं इसको क्लीन करने वाली हूँ, बस ब्रेकफास्ट बन जाए बच्चों का। ये दूध दूध लेके आए हुए हैं, उसको भी बॉयल करने रखती हूँ। ये थोड़ा सा पोहा मैंने बच गया था, मैंने कहा बच्चों को कर बना दूँगी इसी में। बस अभी तो ये सारा ऐसे है। फिर अब इस कढ़ाई में मैंने बनाया था, बाकी बर्तन वर्तन तो वो सब कर गई है, सुबह ही हमारे हो जाते हैं। अब बस अब मैं और कामों में लगती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। अमर साथ समंदर। सो गाइज आज हम लोग आज गए थे मूवी देखने, और मूवी का नाम है शैतान। अजय देवगन की मूवी है, बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और मिशिका और मैं गए थे तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, मतलब थोड़ी हटके है, मतलब वही जैसे अजय देवगन की मूवीज़ तो अच्छी होती है। तो बस वही हमने शो देखा शाम का, फिर वही खाना वाना बनाया, और मैंने आज काफ़ी सारी सब्जियां बनाई थी, वो बस मैं दिखा ही नहीं पाई। वो बस फिर लंच भी तैयार करना था, फिर मूवी भी देखने जानी थी। तो मैंने आज लंच में बनाया था दाल मखनी और गोभी आलू
और घिया घिया भी बनाया था, 3 सब्जियां बनाई थी। फिर क्योंकि रोहन कहने लग गया कि मैं गोभी आलू नहीं खाऊंगा, तो मेरे लिए बनाओ दाल मखनी। फिर उसने पता नहीं नान मंगवा लिए, वो नहीं गया था हमारे साथ, उसने नान मंगवा लिए। फिर मैंने राइस भी बनाए, राइस भी हमने खाए। फिर अब हमने घर आके वही सब खाया है, और अब दाल अभी भी पड़ी हुई है। अब मैंने कहा चलो कल काम आ जाएगी, थोड़ी बहुत ही है, फिर देखते हैं। फिर कल सब्जियों का फिर देखेंगे कल क्या बनेगा। ये रोज का ही वही है कि सब्जी नेक्स्ट डे क्या बने। तो बस आज के ब्लॉग में तो बस इतना ही। कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक आप मेरे ब्लॉग्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके गाइज, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।